कविता का शीर्षक है निःशब्द की पहचान। कभी कभी सन्नाटों में खामोश पत्थर भी चीखते हैं, कभी कभी सन्नाटों में खामोश पत्थर भी चीखते हैं। हवाएं सीटियां बजाती हैं, पत्ते मीठा राग सुनाते हैं। वर्षा की बूंदें संगीत का अतीन्द्रिय सुख देती हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ हवा की लय पर थरथराती हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ हवा की लय पर थरथराती हैं और बहुत कुछ अनकहा कह जाती हैं। मनुष्य अपनी चेतना के श्रवण रंध्रों से उन्हें सुनता है, मन में गुनता है और इस अपूर्व सुख सृष्टि में रमा रहता है। लेकिन निःशब्द स्वरों को सुनना पढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन निःशब्द स्वरों को सुनना पढ़ना आसान नहीं होता। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, हम उसे सुन नहीं पाते। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, हम उसे सुन नहीं पाते। मुद्राएं जो व्यक्त करती हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते। लिखी छपी इबारतें भी जो कहती हैं, कहना चाहती हैं, उन्हें हम ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते। और सच मानिए अभिप्राय की तह तक ज़्यादातर पहुंच नहीं पाते। मैं सोचता हूँ जो मौन की भाषा समझ नहीं पाते, वे लिखे हुए को भी कितना समझेंगे। मैं सोचता हूँ जो मौन की भाषा समझ नहीं पाते, वे लिखे हुए को भी कितना समझेंगे। दृश्य को अदृश्य से किस तरह जोड़ेंगे। अलग अलग रंगों के चश्मे से अपनी ही आंखें फोड़ेंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो रचा नहीं गया और मुझसे ये कहे बिन रहा नहीं गया कि शब्द और मौन का द्वंद्व पुराना है। सन्नाटे का भी अपना एक संगीत है, छंद है, गाना है। लेकिन सच है सब कुछ कहा नहीं जा सकता। शब्दों के सांचे में समष्टि को बांधा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि आज की भीड़ भरी और शोरगुल से थरथराती दुनिया में मौन का दर्शन समझ पाना सचमुच आसान नहीं है। आज की भीड़ भरी और शोरगुल से थरथराती दुनिया में मौन का दर्शन समझ पाना सचमुच आसान नहीं है। कोलाहल में निःशब्द की पहचान नहीं है। कभी कभी सन्नाटों में खामोश पत्थर भी चीखते हैं।